हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। मेरी जो बड़ी बिटिया है उसका 7th बर्थडे था आज से थोड़े से दिन पहले, और मैं हर साल अपनी बिटिया के लिए केक बनाना कभी भी मिस नहीं करती, क्योंकि मेरा मोटिवेशन वही है। उसे मेरा केक बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब उसे अच्छा लगता है। तो अगर हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं उसके बर्थडे पे तो मैं हर साल उसका बर्थडे केक बनाना पसंद करती हूँ। और उसका फेवरेट फ्लेवर है चॉकलेट, तो ऑब्वियसली एवरी ईयर इट हैज़ टू बी चॉकलेट, बट एवरी टाइम आई एक्सपेरिमेंट विद वन और अनदर। और इस साल मैंने ये बनाया बहुत ही मॉइस्ट एंड बहुत ही सॉफ्ट और गुड चॉकलेट केक फॉर हर, बट दिस इज़ रियली अ हेल्दियर वर्जन, क्योंकि ना तो हमने इसमें कोई मैदा यूज़ किया, ना ही कोई वाइट शुगर और ना ही कोई कंपाउंड चॉकलेट। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही टेस्टी, यमी और हेल्दी चॉकलेट केक बनकर तैयार हो गया। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ ये बॉइलिंग हॉट वाटर। ये है 1 and 3/4 कप, यानी कि 350 या 370 ml आप लीजिए। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 कप ऑफ रॉ शुगर, यानी 200 ग्राम्स ऑफ रॉ शुगर। रॉ शुगर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो अबाउट नेचुरल शुगर्स। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ एक 1/4 कप ऑफ ऑलिव ऑयल, यानी कि बस 50 ml ऑफ ऑलिव ऑयल। अब इन सारी लिक्विड चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। और साथ ही मैं ले रही हूँ इसमें ये 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर। अब इन लिक्विड चीज़ों को सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसमें कोई भी जो है शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और ये सारा मिक्सचर एक बन जाए, ऑयल और वाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। इस केक को बनाना इतना आसान है ना कि आप भी देखेंगे कि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप नोवाइस बेकर भी हैं तब भी अभी से ही अपना अवन ऑन कर दीजिए फॉर प्री हीटिंग। देखिएगा कि ये बैटर कितनी जल्दी तैयार होगा। साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 कप ऑफ डार्क कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर को हॉट वाटर में मिक्स करने से एक तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए मैं रादर देन ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसको यहाँ हॉट वाटर में डाइल्यूट कर रही हूँ। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि कोई भी लंप ना रह जाए। सुपर डिलीशियस, सुपर मॉइस्ट और सुपर इजी है इस केक को बनाना। और अब मैं अपनी बेकिंग डिश को भी रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने लिया है एक 10x10 का स्क्वायर लोफ पैन, क्योंकि हमें 7 नंबर की शेप निकालनी है, इसलिए मैं एक इसे बड़े पैन में बना रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर ही छान दूंगी ये 1 and 3/4 कप ऑफ आटा, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक इसमें यहाँ पर आप डालिए। और साथ ही इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ही छान दीजिए। अब इन्हें करते हैं मिक्स। इस केक बैटर को चिंता मत करिए, ये थोड़ा सा जो है आपका लिक्विड बैटर होगा, लेकिन यही एक्स्ट्रा लिक्विड जो इसमें है ना, ये आपके केक को बहुत मॉइस्ट और अच्छा बनाने वाला है। ये हॉट वाटर का इस्तेमाल और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिक्विड इसमें है, ये थिन बैटर जो है ये स्पॉन्ज को बहुत मॉइस्ट बनाएगा। इसलिए हम बाद में इसको डेकोरेट करते हुए इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर सिरप भी नहीं डालने वाले हैं। ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा केक बनेगा। तो इस बैटर को तब तक मिक्स करिए जब तक कि इसमें कोई भी लंप ना रह जाए। और अब देखिए इस बैटर को हम पोर करते हैं, देखिए हाउ लिक्विड इट इज़। और अब मैं इसे पोर कर रही हूँ अपनी बेकिंग डिश में। ये रेगुलर केक बैटर जैसा नहीं है, काफ़ी लिक्विड है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड। तो इसे मैंने अपने 10x10 स्क्वायर केक पैन में डाल दिया है और एक बार ऊपर से लेवल आउट करके बस इसे टैप 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 करके बेक करेंगे हम इन अ प्री हीटेड ओवन एट 160 डिग्रीज फॉर 25 to 28 मिनट्स। उतने में इतनी हाइट का जो बैटर है अच्छे से पक जाएगा। टैप ज़रूर करिए ताकि कोई अनइवन एयर अगर ट्रैप हो गई है तो वो निकल जाए। और अब इसे करते हैं बेक। और जब तक ये बेक हो रहा है हम बना लेते हैं फ्रॉस्टिंग। तो ये मैंने ली है एक 250 ml का अमूल फ्रेश क्रीम का पैक। ये रेगुलर ब्लू पैक है जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और ये मैंने ली है थोड़ी सी कुवेचर चॉकलेट, ये रियल चॉकलेट है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं अबाउट द गनाश एंड द चॉकलेट तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो अबाउट विप्ड चॉकलेट गनाश विच आई हैव लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। और अब मैंने इस क्रीम को हीट कर लिया है माइक्रोवेव में फॉर 1 मिनट। और अब साथ ही मैं इसमें ये चॉप की हुई 375 ग्राम्स चॉकलेट डाल रही हूँ। तो ये मैंने रेशियो लिया है 1.5:1 चॉकलेट का रेशो, यानी कि मैंने 1.5 गुना इसमें चॉकलेट ली है और 1 भाग मैंने इसमें क्रीम ली है। 250 ग्राम्स मेरी क्रीम है और चॉकलेट मैंने डाली है 375 ग्राम। तो क्रीम को मैंने थोड़ा सा हीट किया था, लेकिन ये हीट इनफ नहीं है चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए, तो मैं इसे 1 मिनट और माइक्रोवेव कर दूंगी इस बाउल को, पूरे बाउल को एक साथ ही। लेकिन उससे पहले इसमें डाल देते हैं ये 1 टेबलस्पून बटर भी।
और अब ये माइक्रोवेव होने के बाद सब कुछ एकदम मेल्ट हो चुका है। बस इसे हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है। ध्यान रखिए कि इस समय हमें ज़्यादा चलाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप चॉकलेट को बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे ना, रिगरसली अगर आप मिक्स करते ही रहेंगे तो चॉकलेट के जो फैट हैं वो चॉकलेट से सेपरेट होने लगते हैं और फिर आपकी गनाश जो है वो ग्रेनी हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए, कभी कभी हम एक्साइटमेंट में ज़्यादा चला देते हैं टू मेक श्योर इट इज़ मेल्टेड प्रॉपरली, अगर ऐसा हो भी जाए तो डरने की बात नहीं है। अगर आपकी गनाश में आपको ग्रेनीनेस दिखने लगे, थोड़े थोड़े दाने दिखने लगे ना, तो आप उसमें 1 टीस्पून जो है एकदम हॉट बॉइलिंग हॉट मिल्क डाल दें और फिर उसको मिक्स करें। तो जो चॉकलेट का फैट सेपरेट हो गया है वो फिर से चॉकलेट के साथ जुड़ जाएगा। जो हॉट मिल्क है वो आपका एक बाइंडर का काम करेगा और फिर से आपकी गनाश जो है वो बिल्कुल सिल्की स्मूथ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। मेरी गनाश अभी ग्रेनी हुई नहीं थी, बट आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दिस टिप विद यू ऑल टुडे। और अब मैं इस जो गनाश मैंने बनाई है इसको मैं इसका कुछ 1/3 पोर्शन मैं सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि उस 1/3 को तो हम रखेंगे रूम टेम्परेचर पर और इस बाकी के बड़े पोर्शन को हम रखेंगे अपने फ्रिज में, क्योंकि इसको हमें सेट करना है बाद में फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए। और जो रूम टेम्परेचर पर जो हम पोर्शन रख रहे हैं उससे हम केक का क्रम कोट करने वाले हैं। और इसी बीच में देखिए हमारा केक भी बनकर आ चुका है। जितनी देर में गनाश रेडी हुई केक बेक होकर आ चुका है। टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है। और अब इस केक को थोड़ी देर के लिए हम इसी टिन में ठंडा होने देंगे और उसके थोड़ी देर बाद करेंगे इसको केयरफुली डीमोल्ड करने से पहले एक बार चारों कॉर्नर्स से हम पैलेट नाइफ रन कर इसे छुड़ा लेंगे। विल रिलीज ऑल द कॉर्नर्स जस्ट टू मेक श्योर कहीं से ये चिपका ना रह गया हो। और अब इसे केयरफुली डीमोल्ड करते हैं और उसके बाद हमें इसे बिल्कुल ठंडा होने देना है। फ्रॉस्टिंग करने से पहले हमें इसे बिल्कुल ठंडा होने देना है। अगर आप मेरी तरह सेम डे केक बना रहे हैं तो इट्स बेटर कि इसको हाफ एन आवर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दें और ये फ्रिज में बिल्कुल अंदर तक अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसकी आइसिंग शुरू करें। तो मैंने ऐसा ही किया, आधे घंटे के लिए इसको किचन काउंटर टॉप पे ठंडा होने दिया और उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दिया और उसके बाद मैंने इसकी आइसिंग की। तो देखिए ये जो गनाश है इसको मैंने 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। जो मेजर पोर्शन ऑफ गनाश है ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब इसको हम करते हैं विप, क्योंकि विप करके ये थोड़ी सी और लाइट हो जाएगी और ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। वो जब केक में जो सॉफ्ट आइसिंग खाने का मज़ा होता है ना, सॉफ्ट आइसिंग को बाइट करने का, यू कैन नॉट बीट दैट एक्चुअली। इसीलिए इसको मैं विप करके बना रही हूँ। तो विप मैं इसको करूँगी लगभग 4 से 5 मिनट तक, जब तक इसका कलर थोड़ा पेल नज़र आए और थोड़ी सी ये सॉफ्ट और फ्लफी ना हो जाए। बस इसे 3 स्पीड पर आप विप करते रहिए 4 to 5 मिनट्स तक। एंड देर इज़ नो नीड टू विप एक्चुअली। अगर आप ऐसे ही यूज़ करना चाहते हैं तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ देंगे ना तो चॉकलेट आपकी हार्डन अप हो जाएगी और उसके बाद आप इसे डायरेक्ट पाइपिंग बैग में डालकर पाइप कर सकते हैं। विप करने की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू डू नॉट वांट टू, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से विप कर सकते हैं। विप करने का पर्पस सिर्फ इसे थोड़ा और लाइट और सॉफ्ट बनाना है, लेकिन ऑब्वियसली चॉकलेट गनाश कैन बी यूज्ड एज इट इज़ एज वेल। तो अब ये विप हो चुकी है। अब मैं इसे डाल दूंगी पाइपिंग बैग में और नोजल में यूज़ कर रही हूँ आज ये विल्टन का 1M। ये देखिए, अगर आप भी मेरी तरह नोवाइस है ना केक बेकिंग में, केक डेकोरेशन में रादर, नॉट बेकिंग, डेकोरेशन में अगर आप नोवाइस है तो बस 2-3 इस तरह के नोजल रख लीजिए। ये ओपन स्टार है, क्लोज स्टार आता है, ये इजीली आपको अमेजन पे मिल जाएगा। इसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और अब मैं अपनी आइसिंग भी जो है सारी की सारी पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। और अब ये मेरा ठंडा 10x10 स्क्वायर केक मेरे पास रेडी है। अब इससे निकालते हैं हम अपने नंबर 7। तो मैंने प्लान किया है कि मैं 2 नंबर 7 ऐसे निकालूंगी, एक इस तरफ से एक तरफ इस तरफ से, और दोनों को एक के ऊपर एक स्टैक कर दूंगी तो मेरा एक लेयर्ड बढ़िया चॉकलेट केक रेडी हो जाएगा। उसके लिए मैं इसे पहले केक को, मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं स्केल की हेल्प ले रही हूँ ताकि एक नीट नंबर 7 निकल आए। तो मैं पूरे 10x10 पोर्शन को इक्वल 3 पोर्शंस में बांट रही हूँ। अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक लाइन लगा रही हूँ जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे कितना बड़ा किस साइड से कितना कट करना है।
मैं कोई एक्सपर्ट केक बेकर नहीं हूँ, केक डेकोरेशन में मेरा हाथ तंग है, तो मैं बहुत केयरफुली रुक रुक कर एक एक मेजरमेंट ढंग से लेकर इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी बिटिया का बर्थडे केक है, इसलिए मैं बहुत केयरफुली और प्यारा इसे बनाना चाहती थी। तो इसको मैंने थोड़ा सा टाइम देकर प्यार से कट किया है, पर ये बहुत ही आसान है। नंबर केक बनाना इज़ रियली ईजी। देखिए बड़े आसानी से ये 10x10 स्क्वायर केक से आपके नंबर 7 ईजिली निकल आएंगे, कुछ इस तरह से। तो मैंने एक 7 निकाल लिया है यहाँ से, और अब दूसरा 7 निकालेंगे हम इसकी उल्टी साइड से, और फिर इन दोनों को स्टैक करके बना देंगे हम अपना लेयर्ड केक। अब केयरफुली इसे यहाँ मैं केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये एक नंबर 7 मेरा रेडी है। वेरी स्लोली एंड केयरफुली ट्रांसफर्ड टू द केक बोर्ड। अब मैं इसका जो है थिकनेस मेजर कर रही हूँ कि मुझे दूसरा 7 कितना चाहिए, तो मैं उतना ही बड़ा इसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं दूसरा 7 लेने की तैयारी कर रही हूँ, सेम मेजरमेंट्स। इट्स रियली इजी टू बाय अ केक फ्रॉम मार्केट। इनफैक्ट आजकल इतने कलरफुल और उस तरह के डेकोरेटेड केक्स आपको इजीली कहीं भी मिल जाएंगे। बहुत सारे अच्छे होम बेकर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे टू गेट द थीम। लेकिन घर में बनाना जो है, मुझे लगता है शायद कुछ तो मेरी बिटिया को यादें रहेंगी कि हम मम्मी जो है ऐसा केक बनाती थी और हम खाते थे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सम स्वीट एंड गुड मेमोरीज फॉर हर। और बनाने में इतना कोई एफर्ट भी नहीं लगता, और ऐसे काम करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो दोनों नंबर 7 कट के रेडी हैं। अब लेयरिंग करने के लिए मैं बीच में ये थोड़ी सी गनाश लगा रही हूँ। जो गनाश हमने रूम टेम्परेचर पर छोड़ी थी, जिसको हमने फ्रिज में नहीं रखा था, उसको मैं बीच में एज अ लेयर जो है, लेयर के बीच में आइसिंग स्टिक कर रही हूँ। देखिए ये चॉकलेट केक इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट है कि इसमें मैं कोई शुगर सिरप बीच में ब्रश नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो दैट विल बी अगेन एडेड शुगर। और ये केक ही इतना सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है कि कोई आपको इसमें एक्सेस मॉइस्चर डालने की लिटरली ज़रूरत नहीं है। बहुत टेस्टी एंड सॉफ्ट बना था। तो देखिए ये लगभग एक जैसे ही हैं, बट जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है उसको मैं ट्रिम कर कर इनको बराबर रख रही हूँ एक दूसरे के ऊपर। तो ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा कैनवास केक बन चुका है। अब इसको कर देते हैं चारों तरफ से फ्रॉस्ट। इसी रूम टेम्परेचर वाली गनाश को मैं इस केक में चारों तरफ, ऊपर नीचे साइड्स में अच्छे से चारों तरफ से इसकी क्रम्ब कोटिंग कर दूंगी। भाई मेरा स्टाइल है केक डेकोरेशन का एकदम रस्टिक, तो मैंने अपने रस्टिक स्टाइल में इसको चारों तरफ से क्रम कोट कर कर अब इसे रख देते हैं फ्रिज में। लेकिन उससे पहले बोर्ड को साफ़ करना ना भूलिएगा, बिकॉज अगर ये चॉकलेट जम गई तो फिर इस बोर्ड को साफ़ करने में थोड़ी और परेशानी होने वाली है, इसलिए अभी की अभी ही इसे साफ़ कर देते हैं। तो अब क्रम कोटेड केक को रखते हैं फ्रिज में फॉर अबाउट हाफ एन आवर, और उसके बाद करते हैं अपनी आइसिंग। देखिए बस मैं पाइपिंग बैग से ऐसे ड्रॉप कर रही हूँ और ये स्टार शेप के फ्लावर्स अपने आप निकलते जा रहे हैं। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू डेकोरेट अ केक एट होम। बस मैंने पूरे के पूरे केक पर, पूरे नंबर 7 पर ईजी तरीके से ये सब तरफ जो है स्टार्स को ड्रॉप कर दिया है। और ये मैंने लिया है अमेज़न से केक टॉपर का सेट, जो है पिंक एंड गोल्डन कलर में। इसमें एक हैप्पी बर्थडे भी है और कुछ बटरफ्लाइज भी है। तो केक को डेकोरेट करने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता था। तो बस मैंने जो है ये हैप्पी बर्थडे टॉपर को, इसके साथ ही इसको लगाने के लिए आती है स्ट्रॉ या कुछ वायर्स जिनको आप आसानी से केक के अंदर डाल सकते हो। तो मैंने इसी तरीके से ये हैप्पी बर्थडे को जो है इसके अंदर फिट कर दिया, और ना ही मुझे कुछ लिखना पड़ा ना ही मुझे कुछ करना पड़ा। तो नोवॉइस केक बेकर के लिए या रस्टिक केक बेकर के लिए ये बहुत अच्छे टॉपर्स आजकल इजीली अवेलेबल हैं। ये ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं एंड दीज आर रीयूजेबल एज वेल। तो बस मैंने कुछ बटरफ्लाइज इस तरह से इसमें लगा दी, इनके वायर उसमें लगाकर, इनके वायर जो इनके साथ आई है उसमें लगाकर उनको मैंने केक के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं, ईजीली अवेलेबल है अमेज़न पे, आप कभी भी ख़रीदें, कितने भी मंगाएं। और साथ ही मैंने थोड़ा सा बाद में इसमें पिस्ताचियोज़ को जो है चॉप करके डाल दिया था, जस्ट टू एनहांस द
ब्यूटी ऑफ द केक। और बस इसी तरह से मेरी बिटिया का बहुत ही सुंदर और प्यारा बर्थडे केक बनकर तैयार हो गया है ना। कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। एंड अगर हम मेमोरीज़ के बारे में सोचें जो हमने बनाई है अपने बच्चों के साथ मिलकर उनके लिए, तो एफर्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। देखिए कितना सुंदर ये केक बनकर तैयार हुआ और टेस्ट में भी एकदम लाजवाब था, लाजवाब। आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा एंड यू वुड वांट टू गिव इट अ ट्राई। कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कीप कमिंग हेयर ऑफन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।